नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं सैम, जीएल एक्सपर्ट ऑफ स्टैट्स विद सैम गुरुजी। एंड मैं हूँ राज कपिल, एसएल एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्टैट्स विद सैम गुरुजी। हम दोनों आप सबका स्टैट्स विद सैम गुरुजी के इस तीसरे वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। दूसरे वीडियो को जो आपने प्यार दिया है उसे कम से कम कई गुना ज्यादा नॉलेज इस वीडियो में आप हमें देने वाले हैं और हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि इन दिस वीडियो देयर इज नो वन वे नॉलेज ट्रांसपेरेंसी, देयर आर टू वे नॉलेज ट्रांसपेरेंसी। एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग सा होने भी वाला है। वीडियो एंड तक देखना। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलती है तब भी चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ टेलीग्राम एंड ड्रीम 11 पे भी रहना। तो चलते हैं फैंटेसी नॉलेज के पथ पे। प्रेजेंटिंग द टैगलाइन ऑफ स्टैट्स विद सैम गुरुजी, ये भी सुन लेते हैं। हियर वी गो। One team sharing is a single dream to bring cup and money home. जब स्टैट्स विद सैम गुरुजी है सर, तो डरने की क्या बात। एंड ये रहे कुछ पॉइंट्स इन डिस्क्रिप्शन कि इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा। जो देखने को नहीं मिलेगा वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो देखने को मिलेगा वो अनडेड है, वो कई सालों तक कॉन्स्टेंटली देख सकते हो। सो दैट्स वाई अगर इन फ्यूचर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आप हमारा ये वीडियो इन लूप देख सकते हो। सो ये रहा हमारा अनडेड कंटेंट। गाइस, फैंटेसी का यूट्यूबर होना मतलब क्या होना? हर मैच के लिए एनालिसिस का वीडियो बनाना, टेलीग्राम चैनल खोलना और यूट्यूब चैनल बना के आप हर एक मैच का वीडियो बनाओगे और वो प्रेजेंट करोगे थ्रू ऑडियंस के लिए आप करोगे। सो ये हमने भी सोचा था, लेकिन ऐसा लगने लगा कि भाई एज ए यूट्यूबर और इतना मतलब आप जब इनिशियली इतना मेहनत करते हो तो अगर एक मैच का अगर वीडियो बनाते हो और मैच खत्म हो जाएगा तो वीडियो डेड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ बड़े लोग ही करेंगे, बड़े यूट्यूबर करेंगे। इनफैक्ट अगर हम भी उतना एक लिमिट के ऊपर जाएं तो हम ये करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे दोनों वीडियो इंक्लूडिंग दिस तीसरा वीडियो स्टैट्स विद सैम गुरुजी के ऑल वीडियोस अनडेड है। इसीलिए हम ये वीडियो अनडेड बना रहे हैं, क्योंकि ऑक्शन के लिए किस फ्रेंचाइजी लिए कितना फायदा है, कौन किधर जाएगा, ये हम भी बना सकते थे, लेकिन वो ऑक्शन के बाद डेड हो जाएगा। आईपीएल 2021 के बाद डेड हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो जब तक आईपीएल है, जब तक क्रिकेट है, तब तक रिटेंशन है, तब तक ऑक्शंस है, तब तक फैंटेसी है। सो ये वीडियो अनडेड है, इंक्लूडिंग 2 प्रीवियस जो हमने जीएल का इंटरव्यू लिया था, जीएल विनर का, हमारे वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर सौमित्र सोनी जी। सो उनका भी नहीं, क्या आप जब तक जीएल है तब तक वो वीडियो देख सकते हो, तब तक वो टैक्टिक्स लगा सकते हो कि हाउ टू क्रैक ग्रैंड लीग्स। एंड जो सक्सेस स्टोरी था, जो पॉजिटिव वाइब वाला वीडियो था, फर्स्ट वाला इंट्रो एपिसोड जहां पे हम हमारे अप्रोच एंड विजन्स मिशंस के बारे में बात कर रहे थे, वो भी अनडेड वीडियो है। सक्सेस स्टोरी कोई भी देखना चाहेगा और एक जनरल प्रिपरेशन है उसमें कि ड्रीम लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करे, क्या करे, ठीक है। सो ये हमारा मोटिव है कि हम अनडेड वीडियो बनाएंगे और अनडेड वीडियो बनाने के बाद आप लोगों के सामने उसको पेश करेंगे। थैंक यू। सो एक प्रॉपर लंबे गैप के बाद स्टार्टिंग द थर्ड वीडियो ऑफ स्टैट विद सैम गुरुजी with the new mantra of Stat with Sam Guruji. Keep predicting, keep winning, and keep supporting. Thank you so much, guys. First point, what is IPL? इंडियन प्रीमियर लीग, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। हर बच्चा आईपीएल को जानता है, हर बच्चा आजकल फैंटेसी ड्रीम 11 पे एमपीएल पे खेलते आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आईपीएल क्या है आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो हियर वी गो गाइस। Our first point is IPL. What is IPL? Why IPL? क्यों IPL इतनी इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के लिए और इंडिया के लिए भी, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्यों इंडियन प्रीमियर लीग इज नोन एज इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। सो बेसिकली मैं आपको बाद में ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट ये इंट्रो है। IPL इंडिया के लिए डोमेस्टिक टैलेंट प्रोवाइड करता है और इंटरनेशनल गेम का डेवलपमेंट बढ़ाता है। सो हियर वी गो ऑन ग्राफिक्स, व्हाट इज आईपीएल, एंड ये हम स्टैट्स विद सैम गुरुजी के चैनल पे क्यों फीचर कर रहे हैं। ओके, गो। ग्राफिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज आईपीएल। हम सभी पहलुओं से एनालिसिस करके आपके लिए अंडररेटेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीएल यानी इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, सॉरी इंडियन प्रीमियर लीग। आई रिपीट द वर्ड इंडियन। मतलब यही है कि ऑफ कोर्स यहाँ इंडियन प्लेयर्स का इंपॉर्टेंस सारे ओवरसीज प्लेयर्स से बहुत ज्यादा है। इसका बढ़िया उदाहरण ये है कि मेरा भाई हमेशा एक बात जरूर कहता था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप आईपीएल ऑक्शंस के ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक कर लो। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, आईपीएल सीजन 1, एंड इस साल का सबसे महंगा खिलाड़ी MS धोनी टू CSK एट 6 करोड़। साल 2011 में गौतम गंभीर बने थे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर टू KKR एट 11.4 करोड़।
अगले ही साल यानी 2012 में सर रविंद्र जडेजा टू CSK एट 9.72 करोड़, बट 2022 के लिए उनका चार्ज 16 खो का हो गया है। पॉइंट टू बी नोटेड। साल 2014 में RCB ने पूरे 14 करोड़ UE पे खर्च किए थे। उसके अगले ही साल यानी 2015 में फिर से पाजी ने 16 करोड़ उठाए थे, बस इस टाइम दिल्ली डेयरडेविल्स से। सही खेल गया बेंच। He said BANCHO, वो उसका नाम है, जो आपके मन में है वो सामने नहीं है, इसीलिए ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं है। सबसे शॉकिंग साल 2019 था, क्योंकि उस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे जयदेव उनाडकर टू राजस्थान रॉयल्स एट 9 करोड़ एंड उनके साथ वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री स्पिनर टू किंग्स 11 पंजाब एट 8.4 करोड़, और उनको सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया। साल 2022 का मेगा ऑक्शन कुछ दिन ही दूर है। फिलहाल सबसे महंगे तो केएल राहुल है, जो नई टीम लखनऊ का जिम्मा संभालेंगे। पूरे 17 करोड़ चार्ज किए हैं उसके लिए द लखनऊ जायंट्स ने। नॉट स्पेसिफिक ईयर, लेकिन हर साल विराट, रोहित, धोनी, राहुल, सर जडेजा, बुमराह, इन पे फ्रेंचाइजों की नजर तो होगी ही होगी। IPL में कृषभ गौतम, पवन नेगी, मनीष पांडे, मनोज तिवारी, राहुल टेवाटिया और ऐसे कई होनहार बट अंडररेटेड प्लेयर्स को भी डबल डिजिट राशि में करोड़ रुपए मिलते हैं। कंक्लूजन इज, इतने उदाहरणों के बाद आपको क्या समझ आया? इन प्लेयर्स को इतनी राशि, फेम, वैल्यू, इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है? बिकॉज दे आर इंडियन एंड दे आर प्लेइंग इन इंडियन प्रीमियर लीग। भाई साहब, कॉमन सेंस की बात है। एक ओनर या फ्रेंचाइजी के मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर उनको बढ़िया टीम बनानी है तो अपने स्क्वाड में कम से कम 5 इंडियन प्लेयर्स कैप्ड, 8 प्लेयर्स अनकैप्ड यानी पूरा यंगिस्तान एंड 6-7 ओवरसीज प्लेयर्स को लेना है। तो इंडियंस प्लेयर हुए 13 से 15। यह है अपना कंक्लूजन। वर्ल्ड क्रिकेट के लीग्स को IPL से ये जिक्र करता है कि हमें हमारा डोमेस्टिक टैलेंट बाहर लाना है, साथ ही साथ एक अच्छा क्रिकेट डेवलप करना है। BCCI भारतीय प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, चाहे दुनिया की कौन सी भी लीग हो, वो खेलने की परमिशन नहीं देती। और IPL में इंडियन टैलेंट के साथ साथ सबसे बढ़िया ओवरसीज प्लेयर्स भी खेलने को आते हैं। दैट्स व्हाई IPL इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स दैट इज कॉल्ड। साथ ही साथ इंडियन टीम में आने के लिए विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी एंड स्टेट टूर्नामेंट्स पहले ज्यादा देखे जाते थे, लेकिन अभी सिलेक्टर्स IPL पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं एंड हेंस हर एक इंडियन अनकैप्ड डोमेस्टिक प्लेयर IPL में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहता है। इसका थोड़ा श्रेय राहुल द्रविड़ सर को भी जाता है, जिन्होंने अंडर-9 टीम डेवलप की है, और सिर्फ इसके जुनून से ही आजकल बढ़िया IPL मैचेस हो रहे हैं, सुपर ओवर्स हो रहे हैं। और मैं ये अभिमान के साथ कहना चाहूँगा कि अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो सबसे पहली लीग IPL है, और इसकी कॉपी करते हुए सारे कंट्रीज ने अपनी लीग शुरू कर ली, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग। एंड स्ट्रेंज बात यह है कि वो ऑस्ट्रेलियन वनडे कप के नाम से वनडे लीग भी खेल लेते हैं। इंग्लैंड की नेटवे T20 ब्लास्ट लीग, द 100 एंड काउंटी क्रिकेट, न्यूजीलैंड की सुपर स्मैश लीग, पाकिस्तान की PSL, श्रीलंका की लंकन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश की BPL, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि वो भी अपने डोमेस्टिक टैलेंट को खोजना चाहते हैं। सभी कंट्रीज का ध्यान IPL के स्टैट्स पे हमेशा रहेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। गजब बेइज्जती है। एक बात आपने पक्का नोटिस नहीं की होगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। साल 2020 से कोविड चल रहा है, 2.5 साल हो गया, कई लॉकडाउन्स लग गए, पूरा विश्व एकदम सा रुक सा गया था, लेकिन IPL नहीं रुका जनाब। वर्ल्ड कप तक इन्होंने आगे शिफ्ट किया। बढ़ोतरी हुई पाकिस्तान ने एशिया कप का इतना जिक्र करने के बाद भी वो अभी तक नहीं हो पाया। इसका मतलब समझते हो? IPL जितना रेवेन्यू अपने क्रिकेट बोर्ड एंड सरकार को देती है, उतना वर्ल्ड कप भी नहीं दे पाता। सभी कंट्रीज ने अपने लीग्स चालू करने का ये भी कारण है कि उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड को उतना रेवेन्यू हो जाता है। पैसा ही पैसा होगा। सिंपली इस चैप्टर व्हाट इज IPL का कंक्लूजन यही है कि T20s में सिर्फ IPL से ही इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C, इंडिया D टीमें बन सकती है। बन सकती है क्या? बन चुकी है। सो मेरे लिए एंड सभी इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए #थैंक यू IPL। होपफुली सैम ने जो समझाया आपको ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ IPL, वो सब समझ में आ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑल हिज पॉइंट्स एंड हेंस IPL हर बच्चा जानता है एंड दुनिया में हर एक कोने में पहुंचा हुआ है, एंड सिर्फ पहुंचा नहीं है, वहां पे वेल नोन एंड नंबर 1 पर है। अब मैं आपको सैम का पॉइंट व्हाट इज IPL को छेड़ते हुए अपना दूसरा पॉइंट समझाऊंगा, जिसका नाम है कनेक्शंस ऑफ IPL एंड फैंटेसी। अब ये मुझे और बताने की जरूरत नहीं है कि IPL इज नॉट ओनली स्पोर्ट्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस,
इमोशंस एंड इंटरटेनमेंट। वैसे तो आप बहुत समझदार हो, यही एग्जांपल ले लो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स की कंपनी जिसका नाम है ड्रीम 11, वो आईपीएल की एक सीजन के लिए न्यूजीलैंड लीग, मेंस वुमेन्स सुपर स्मैश लीग, यूएई लीग और ऐसी कई अन्य सारी लीग के लिए स्पॉन्सर रह चुकी है। इसका मतलब जानते हो? नहीं जानते? चलो मैं समझाता हूँ हमारे अगले ग्राफिक्स में। चलिए हम समझते हैं कि आईपीएल क्यों इम्पोर्टेंट है कंपैरेटिवली ओडीआई इंटरनेशनल मैचेस से। चाहे वो इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, आप सब ड्रीम 11 खेलते होंगे या आप सब ने किसी भी फैंटेसी ऐप से ड्रीम 11 खेला होगा, तो आप सब ने देखा रहेगा कि आईपीएल में इतना क्रश क्यों है, इतना रश क्यों है, इतना क्रेज क्यों है आईपीएल में। चाहे वो ओडीआई मैचेस हो, T20 मैचेस हो या इवन वर्ल्ड कप के भी मैचेस हो, इतना रश नहीं रहेगा जितना कि आईपीएल में है। 1-1 करोड़ के 2-2 ग्रैंड लीग्स आईपीएल में होते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो चाइना वगैरह ये जो फॉरेन कंट्रीज़ है ये फैंटेसी क्रिकेट नहीं खेलते, तो आप चाइना के पॉपुलेशन का सोचो ही मत। तो इंडिया का पॉपुलेशन है जिसमें जो ड्रीम 11 खेलेगी, जो यूथ से वो बिगिनर है, वो न्यू कमर है, उनको नहीं पता ओवरसीज़ प्लेयर्स कौन से हैं, आउटसाइडर्स इन T20 और ओडीआई मैचेस में। तो जो इंडियन पब्लिक है उनको तो बस आईपीएल पता है, उनके प्लेयर्स पता है जो कि वो देखते आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रश आईपीएल की लीग में होना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है, जब हम भी आए थे सैम और मैं, तो हमने भी अपनी शुरुआत आईपीएल से ही की थी एंड आई एम डैम श्योर हम भी आईपीएल से ही ज़्यादा कमाते हैं। वहाँ कंपटीशन बहुत है, एक्सपेरिमेंट्स वाले लोग भी बहुत आते हैं एंड हम सब जानते हैं कि आईपीएल में क्या होगा, आईपीएल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर एक प्लेयर को जानते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं। इधर ओवरसीज़ प्लेयर के बारे में ऐसा नहीं होता, इसीलिए आईपीएल का कनेक्शन फैंटेसी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आगे बहुत बढ़ेगा क्योंकि 2 नई टीम्स आ गई हैं, ज़्यादा मैचेस होंगे और ज़्यादा रोमांचक होगा। मैं हूं सैम। राज का पॉइंट कनेक्शन ऑफ आईपीएल एंड फैंटेसी में एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। एक चीज मेरे पास ऐसी है कि आप कनेक्शंस ऑफ आईपीएल एंड फैंटेसी पटक से समझ जाओगे। प्रेजेंटिंग द कनेक्शन ऑफ आईपीएल एंड फैंटेसी ऑडियो। इंडियन पैसा लीग ये बुक कुकू एफएम ऐप या वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए या फिर सुन लीजिए। इसमें आपको आईपीएल का बिजनेस मॉड्यूल समझ आएगा। आपको जरा सा भी डाउट नहीं होगा ये समझने में कि हाउ इट वर्क्स। ये जो 2 नई टीमें आई हैं वो तो फिलहाल कितने लॉस में हैं, वो कैसे करेंगे अपना रिकवरी, इसके लिए चेक इट आउट आईपीएल यानी इंडियन पैसा लीग। द टर्म ऑफ आईपीएल हो गया, कनेक्शन और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बिटवीन आईपीएल एंड फैंटेसी क्रिकेट हो गया। लेकिन जब तक आईपीएल है तब तक ऑक्शन है। हर साल मिनी ऑक्शन होता है, इस साल मेगा ऑक्शन होते जा रहा है और एक एवरेज ले लेके 3-3 साल तक ये ऑक्शन बढ़ते ही जाएगा। जब तक आईपीएल है तब तक मेगा ऑक्शन एंड मिनी ऑक्शन होते जाएंगे। सो व्हाट इज मेगा ऑक्शन? ऑक्शन होता क्या, इसके टर्म्स मैं ये आपको बताने वाला हूँ तीसरे पॉइंट। तो बेसिकली राज ने आपको बता दिया होगा कि कनेक्शन ऑफ आईपीएल एंड फैंटेसी हम ये क्यों कर रहे हैं, फैंटेसी के लिए कर रहे हैं। हर बंदे के लिए, बंदी के लिए आज पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबके लिए होती है। सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू से दैट कि अगर आपको जीएल क्रैक करना है, आपको जीएल जीतना है, तो अभी से आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा कि आईपीएल में क्या चल रहा है, क्योंकि आईपीएल में बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं। दिस इज अ बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस, एंड सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन आईपीएल में होंगे थ्रू आउट ऑल एप्स, ऑल फैंटेसी। लेस देन इंटरनेशनल क्रिकेट आईपीएल में ज्यादा प्रॉफिट्स होता है इन लोगों का और ट्रांजैक्शन भी ज्यादा होता है। सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू से दैट अगर आपको जीएल जीतना है तो अभी से आईपीएल में अभी से क्या चल रहा है। दूसरी बात, टीम्स कनेक्शंस कैसे कैसे बन रहे हैं, इनकी बॉन्डिंग कैसे कैसे चल रही है, इन टीम्स की स्थिति क्या है, इन टीम्स के कोच कौन है, इन टीम का अप्रोच कैसा है, इनका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, इनका प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, कौन दूसरी टीम आ रही है, टीम का ओनर क्या है, ये भी फैक्टर्स की पढ़ाई, एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स आपको करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी लीग के लिए उसका ऑप्शन होता है, क्योंकि टीम जब आप एक बढ़िया बनाते हो तो बढ़िया खेल सकते थे, मतलब बढ़िया, अगर टीम बढ़िया बनाओगे तो बढ़िया ग्राउंड पे उतार पाओगे, ठीक है। सो फैंटेसी के लिए आपको अगर 4 महीने पहले ही मालूम है कि टीम क्या बन रही है, तो आप पहले से ही नहीं क्या 20 टीम का कैलकुलेशन दिमाग में लगा सकते हो कि कैसे कैसे मेरे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कौन कौन कैप्टनसी के लिए, वाइस कैप्टनसी के लिए, सीवीसी पिक के लिए दावेदार हो सकता है। सो ये चीजें आप पहले से एज्यूम कर सकते हो। व्हाट आर द रिटेंशन फैक्टर्स आल्सो। सो रिटेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। धोनी भाई फिर से खेलेंगे, भाई फिर से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उन्होंने रिटर्न किया है तो वो कितने साल खेलेंगे। सो ये सब चीजें नहीं क्या आप पहले से ही अगर जीएल के लिए जा रहे हो
और एक 20 टीम बनाने का, 11 टीम बनाने का, 5 टीम बनाने का सोचा है, तो पहले से ही ये चीजें प्रेफर कर लो कैसे करना है आपने। इस पॉइंट पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हर 3 साल या फिर कुछ सर्टन डिस्टेंस में, सर्टन ईयर्स में क्यों मेगा ऑक्शन ले लिया जाता है, क्यों हर साल मिनी ऑक्शन ले लिया जाता है, क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हर साल सेम 11 टीम बिल्ड किया जाए। लाइक अगर पर्सपेक्टिव से, अगर मैं सीएसके या फिर एमआई या फिर बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से सोचूं कि अगर 2-3 साल मेरे को एक ही टीम मिल रही, सो आई कैन डेवलप इट ना। सो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई ऑक्शन बी कंडक्टेड। कूल, समझ गए आपको आईपीएल एंड कनेक्शन विद फैंटेसी। राज ने आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए होंगे। सो इसी को छेड़ते हुए मैं तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, ऑक्शन। आईपीएल रहा तो ऑक्शन आएगा। ऑक्शन में मिनी एंड मेगा 2 टाइप्स होते हैं। सो ऑक्शन के बस मैं टर्म्स एंड नॉर्म्स बताने वाला हूँ आपको, जो चीजें हो गई है जैसा कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, बस शॉर्ट कलेक्शन करके मैंने ये इकट्ठा की है इन्फॉर्मेशन। सो मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ विद द ग्राफिक्स। ऑक्शन तो हर तरह की स्पोर्ट्स में होता है, बट जितना मजा आईपीएल ऑक्शन देखने में, स्टडी एंड एनालिसिस करने में आता है, शायद ही किसी स्पोर्ट्स में आता होगा। भाई साहब, साल 2022 में मैनचेस्टर यूनाइटेड पिघल गई थी आईपीएल टीम लेने के लिए, परंतु बीसीसीआई को भारतीय बिजनेसमैन के थ्रू ही जाना था। मेरे विचार से दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आत्मनिर्भर भारत। वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्लब होने के बावजूद भी मना करना मतलब पैसा नहीं चाहिए हमें, हमको हमारा टैलेंट ग्रो करना है। ऑक्शन में होने वाली सबसे इंटरेस्टिंग बात अबाउट अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स कि एज पर रूल ऑफ रिटेंशन सिर्फ 4 करोड़ ही फ्रेंचाइजी से मिलते हैं इनको, अगर ये रिटेंशन किए जाते हैं तो। बट अगर वही होनहार बंदा ऑक्शन में चला जाए तो उसको 10-12 करोड़ आराम से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही लो आप कि ऋतुराज गायकवाड़, आवेश खान, शाहरुख खान, कृष्णप्पा गौतम, जयदेव उनाडकट, वेंकटेश अय्यर, के.एस. भरत, रवि बिश्नोई, राहुल त्रिपाठी एंड प्रसिद्ध कृष्णा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कई होनहार प्लेयर्स है भाई लोग। अगर टैलेंट है तो प्लेयर का हक है कि ये बोलने का, हाँ भाई आप ही खरीद लो, बस 4 करोड़ में नहीं, थोड़ा ज्यादा रेस करना होगा आपको। मेरे विचार से और एक डाउट उत्पन्न हुआ है कि मेगा ऑक्शन एंड मिनी ऑक्शन में प्लेयर्स लिमिट कितनी है। अकॉर्डिंग टू गूगल एंड वेरीफाइड साइट ऑफ आईपीएल, टाटा आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में 204 प्लेयर्स कुल बिके गए। उन पे पर्स की बोली लगी लगभग 552 करोड़ की। लेकिन जितना मैं जानता हूँ या फिर आप लोगों ने भी ऑक्शंस का स्टडी किया रहेगा, सबसे हाईएस्ट बिड फॉर रैंडम प्लेयर्स इन अमाउंट मिनी ऑक्शन में ही जाती है इंस्टेड ऑफ मेगा ऑक्शंस। आप फिर से ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। सभी इन्फॉर्मेशन www.iplT20.com पे अवेलेबल है। पर्सनली मुझे मैचेस से ज़्यादा क्रेज ऑक्शंस पे रहता है। आप ऑक्शंस देखते हो, आपको पसंद है, उसका एनालिसिस करते हो फॉर फैंटेसी क्रिकेट? अगर यस तो कैसे करते हो ये कमेंट सेक्शन पे बताना ना भूलना। धन्यवाद। सो बेसिकली इस रिटेंशन के वीडियो में हम क्या नहीं बनाने वाले ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एवरीवन नोज कि रिटेंशन क्या होता है, कौन कहाँ जाने वाला है, कौन किधर जाएगा, या किसने किसको अप्रोच किया। फॉर एग्जांपल लखनऊ टीम ने के राहुल को अप्रोच किया है, किसका सब सेट है, किसका सब नया बनने वाला है। एवरीवन नोज देयर आर सो मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। सो मैं ऐसा सोच रहा था कि जो हमको नहीं डिस्कस करना है वो पहले क्लियर कर देते। इन द टाइप ऑफ ओपनिंग बैटर्स, फिनिशर्स, डेथ ओवर बॉलर्स, प्राइम बॉलर्स, स्टार्टिंग पावर प्ले बॉलर्स। फॉर एग्जांपल यशस्वी जायसवाल एंड बटलर, इनको रिटेन किया राजस्थान रॉयल ने, यही लोग ओपन करेंगे, मतलब इनका सब सेट है, ठीक है। सो और फील्डर्स, बेसिकली आईपीएल फ्रेंचाइजी आजकल फील्डर्स के रूप में देखती है। आप ही देखो अनुकूल रॉय मुंबई के जो प्लेयर है, कभी भी खिलाएगी नहीं फ्रेंचाइजी इनको, लेकिन एज अ फील्डर बढ़िया फील्डर है, उनको फील्डर बन के ही सोचेगी। ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए कि इनको खिलाया क्यों नहीं ज्यादा प्लेइंग 11 में। जगदीश सुचित, ये एक हैदराबाद के लिए खेलते थे पिछला, उसके पहले मुंबई के लिए खेलते थे। ये भी एक बढ़िया फील्डर, एज ए टर्म फील्डर करके यूज किए जाते हैं। किसका अप्रोच क्या है, मतलब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये हम नहीं बताने वाले। मतलब आईपीएल में हर एक फ्रेंचाइजी का अगर वीडियो बनाने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, और बेसिकली हमको ये डिस्कस नहीं करना है। बस अभी चल क्या रहा है, टर्म्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इट। एंड एज पर माय नॉलेज अब तक सारे रिटेन प्लेयर की लिस्ट आ चुकी है, सारे न्यूज आ रहे हैं, ड्राफ्टिंग नया लखनऊ एंड अहमदाबाद टीम का ड्राफ्टिंग भी आ रहा है। सो ऑफिशियली हर चीज सामने आ रही है। हर एवरीबडी नोज कि नहीं क्या हर फ्रेंचाइज का कौन सा प्लेयर रिटर्न है, किस पोजीशन पे बेसिकली गेस करके खेलेगा, और अप्रोच कैसा है नई टीमों के लिए। सो इसका इस डिस्कस करके पॉइंट भी नहीं है गाइस। अगर क्रिकेट है तो लीग है, लीग है तो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट है तो ऑक्शंस है, और अगर ऑक्शंस है तो रिटेंशन है।
तो इसी रिटेंशन को छेड़ते हुए हम चलते हैं ग्राफिक्स में समझने के लिए कि कैसे है रिटेंशन पॉलिसीज, उसके नॉर्म्स, उसके कंडीशंस। चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब समझते हो? नहीं? चलिए मैं समझाता हूँ अपने अगले ग्राफिक्स में। लेट्स गो टुवर्ड्स द ग्राफिक्स। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का अगला सीजन कुछ महीने दूर है, लेकिन टूर्नामेंट को लेकर चर्चा जोरों पे है। 30 नवंबर को 8 मौजूदा टीमों के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम रखने थे, जो कि अपने अपने बड़े खिलाड़ियों को रिटेन कर लिए हैं। कुछ टीमों ने बहुत ही टफ डिसीजन लिए रिटेंशन में, और कुछ टीमों ने अपने ही बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिटेन कर लिए। आईपीएल 2022 से पहले एक मेगा ऑक्शन होगी और 2 नई टीमें बनेगी, लखनऊ और अहमदाबाद। एक और सीजन 10 टीमों के साथ उतरेगी आईपीएल में। आइए समझते हैं कि क्या है आखिरी रिटेंशन के नियम। पहले, आईटीएम कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है? मेगा ऑक्शन से पहले एक टीम मैक्सिमम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। उसमें से या तो मैक्सिमम 3 भारतीय खिलाड़ियों के साथ जा सकती है या 2 मैक्सिमम विदेशी खिलाड़ियों के साथ। दूसरी, मेगा ऑक्शन से पहले टीमों के पास कितना पैसा होगा? आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन से पहले हर एक टीम के पास मैक्सिमम 90 करोड़ रुपए होंगे। खिलाड़ियों को रिटेन करने का खर्चा कुल 90 करोड़ रुपए में से काट लिया जाएगा। एक अनकैप्ड खिलाड़ी पर एक टीम को 4 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आइए समझते हैं क्या है आखिर रिटेंशन के नियम। पहला सिनारियो, अगर टीम 4 प्लेयर्स के साथ उतरती है तो उनका जो टोटल खर्चा आएगा रिटेंशन में वो होंगे 42 करोड़, जिसमें पहले प्लेयर को दिए जाएंगे 16 करोड़, दूसरे प्लेयर को दिए जाएंगे 12 करोड़, तीसरे प्लेयर को दिए जाएंगे 8 करोड़ और चौथे प्लेयर को दिए जाएंगे 6 करोड़। अभी 4 प्लेयर रिटेंशन में उतरी है एमआई, सीएसके, डीसी, केकेआर। मुंबई इंडियंस ने रिटेन किए प्लेयर रोहित शर्मा 16 करोड़, जसप्रीत बुमराह 12 करोड़, सूर्य कुमार यादव 8 करोड़ और कायरन पोलार्ड 6 करोड़। सीएसके ने रिटेन किए हुए प्लेयर रविंद्र जडेजा 16 करोड़, महेंद्र सिंह धोनी 12 करोड़, मोइन अली 8 करोड़ और ऋतुराज गायकवाड़ 6 करोड़। डीसी ने प्लेयर रिटेन किए हैं ऋषभ पंत 16 करोड़, अक्षर पटेल 9 करोड़, पृथ्वी शॉ 7.5 करोड़ और ऑनरिज नोकिया 6.5 करोड़। डीसी के मामले में जो रिटेंशन पॉलिसीज है उसमें से जो दूसरे, तीसरे और चौथे प्लेयर हैं उनके जो प्राइस अमाउंट है वो थोड़े कम है, यानी कि इसमें भी कंफ्यूजन। डीसी ने अपने पैसे बहुत बचा के रखे हैं बाबा। अब समझते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने रिटेन किए हैं 4 प्लेयर्स, जिनमें से सबसे पहले आते हैं रसल, जिनको मिला है 12 करोड़। हालांकि इनको मिलना चाहिए था 16 करोड़, लेकिन इनको मिला है 12 करोड़। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, जिनको मिला है 8 करोड़। हालांकि इनको मिलना चाहिए था 12 करोड़ एज पर रिटेन पॉलिसी, बट इनको मिला है 8 करोड़। फिर आते हैं वेंकटेश अय्यर, जो पिछले साल के केकेआर के स्टार प्लेयर थे, इनको मिला है 8 करोड़। चौथे प्लेयर है सुनील नारायण, जिनको मिला है 6 करोड़। हालांकि ये भी बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि सुनील नारायण जैसे प्लेयर को 6 करोड़ में इन्होंने रिटेन कर लिया एज अ 4th प्लेयर रिटेंशन। वाह भाई केकेआर। अब बात करेंगे सिनेरियो 2 की, जिसमें 3 प्लेयर रिटेन किए जाते हैं और जिनका कॉस्ट ऑफ रिटेंशन होता है 33 करोड़, जिसमें पहले प्लेयर को दिया जाता है 15 करोड़, दूसरे प्लेयर को दिया जाता है 11 करोड़ और तीसरे प्लेयर को दिया जाता है 7 करोड़। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल में सबसे पहले जो सिलेक्ट किया गया है वो आता है संजू सैमसन, जॉश बटलर, यशस्वी जायसवाल। आरसीबी की तरफ से कहूँ तो उसमें नाम आता है विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज। हैदराबाद की बात करूँ तो इन्होंने रिटेन किया है केन विलियमसन, उमरान मलिक। राजस्थान रॉयल की बात करें तो संजू सैमसन को मिले हैं 14 करोड़ और डिडक्ट होना चाहिए 15 करोड़। जॉश बटलर को मिले हैं 10 करोड़, यशस्वी जायसवाल को मिला है 4 करोड़। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो विराट कोहली को मिले हैं 15 करोड़, दूसरे प्लेयर मैक्सवेल को मिला है 11 करोड़ और मोहम्मद सिराज को मिला है 7 करोड़। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो केन विलियमसन एज अ कैप्टन, इनको मिला है 14 करोड़। दूसरे प्लेयर अब्दुल समाद एज एन अनकैप्ड प्लेयर, इनको मिला है 4 करोड़। तीसरे प्लेयर उमरान मलिक एज एन अनकैप्ड प्लेयर, इनको भी मिला है 4 करोड़। अब हम बात करेंगे सिनेरियो 3 की, जिसमें 2 प्लेयर रिटेन किए जाते हैं। इस लिस्ट में एक ही प्लेयर बचते हैं, जिनका नाम है पंजाब किंग्स। सिनेरियो 3 के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो है 24 करोड़ रुपए रिटेंशन के लिए, जिसमें पहले प्लेयर को दिए जाएंगे 14 करोड़, दूसरे प्लेयर को दिए जाएंगे 10 करोड़। तो इस लिस्ट में आते हैं मयंक अग्रवाल, जिसमें से 14 करोड़ में से इनको मिले हैं 12 करोड़ और अर्शदीप सिंह एज एन अनकैप प्लेयर, इनको मिले हैं 4 करोड़ रुपए। अब बचता है सिनेरियो 4, जिसमें टीम एक ही प्लेयर को रिटेन कर सकती है और उसमें से एक प्लेयर को मिलते हैं 14 करोड़ रुपए।
तो ये रहा रिटेंशन पॉलिसीज। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके सो समझ गया आपको रिटेंशन, राज ने अच्छे तरीके से समझाएगा होपफुली। बट इस टाइम मेरे को इतना कंफ्यूजन है रिटेंशन के मामले में। गूगल किया वीवो आईपीएल के इंस्टाग्राम ट्विटर पे सब जगह पे मैंने हमारा पॉलिसी रीड किया, लेकिन देयर आर सो मेनी डाउट्स और मैं जानने वाला हूँ आज, तोड़ने वाला हूँ ये डाउट्स और सबको अपील करने वाला हूँ कि इसका सही से जो चीज़ें हैं, जो आंसर्स हैं वो मेरे को बताएं, कमेंट करके बताएं यूट्यूब सेक्शन में। अगर ट्रांसपेरेंसी हो खेलने में, अगर ऑप्शन में रिटेंशन में ट्रांसपेरेंसी हो तब भी ये पॉसिबल है, तो मैं समझाने जा रहा हूँ। फॉर नाउ रिटेंशन डाउट्स। चलो रिटेंशन का भी समझ लिए हो गया आप लोग, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट आईपीएल, कनेक्शन ऑफ आईपीएल रहा तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आ गया तो रिटेंशन आएगा भाई। लेकिन रिटेंशन के नॉर्म्स तो आप समझ लिए, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है इस टाइम। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। मुझे एक नहीं क्या एक सब थंबनेल रखने में इंटरेस्टिंग लग रहा था, इज इट स्कैम। सो ये स्कैम्स के ऊपर की बात है, क्योंकि मैं गूगल पे गया, आईपीएल ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, मैं सर्च किया, ट्विटर हैंडल्स पे गया, हर फ्रेंचाइजी के ट्विटर हैंडल्स पे गया, इंस्टाग्राम पे गया, जो सोशल उनके फीचर्स है, जो सोशल उनके आइडेंटिफिकेशन है, मैं उन पे गया, हैंडल्स पे गया, पूरी इंफॉर्मेशन निकालने की तैयारी की। हर एक यूट्यूबर को फॉलो किया, जैसे कि आकाश भाई है, आकाश चोपड़ा सर है, और इरफान भाई है, हर्षा बोगले सर है, बहुत लोग हैं जो अपना पर्सपेक्टिव बताता है आईपीएल का रिटेंशन के लिए। बट एक ने भी मेरा डाउट्स सॉल्व नहीं किया, और मैं आज वो छेड़ना चाहता हूँ कि मैं आपको जो देखो भाई, जो नॉलेज है वो बोलने में कोई दिक्कत है नहीं मेरे को, जो हाँ मुझे नहीं पता तो मेरे को ये मतलब एग्री करने में कुछ शर्म नहीं आती। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर टू वे ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा गाइस। सो बहुत ऐसे पॉइंट्स है जो मैं छेड़ने वाला हूँ, जिसको हम बोलेंगे रिटेंशन डाउट्स एंड कंफ्यूजन। बहुत सारा कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद ने 3 प्लेयर रिटेन किए, केन विलियमसन ऑफ कोर्स कैप्टन पिक, अब्दुल समद अनकैप प्लेयर एंड इमरान मलिक। शॉकिंग था ये डिसीजन। लेकिन अगर रूल क्या है रिटेंशन का कि 2 अनकैप प्लेयर, मतलब एक अनकैप प्लेयर को लेते तो 4 करोड़ मैक्सिमम उनको जाना चाहिए। सो एज पर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, 14 केन बाबा +4 होता है 14 + 4 8, 18 + 4 22। सो उनके पर्स में से बीसीसीआई के 90 रुपीज कुछ तो है, 90 करोड़ - 22 कितना होना चाहिए? 68 होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू 3 डिटेंशन पॉलिसी उनके ज्यादा कट गए। सो वो ज्यादा कटे हुए पैसे गए किधर? और फिर अगर ये हैदराबाद को पता था, ये चीज अगर हैदराबाद को पता थी तो उन्होंने क्यों 2 अनकैप प्लेयर को लिया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हम ग्राफिक्स के माध्यम से देखने वाले हैं। अभी गो। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं कब से 100 चिल्ला रहा हूँ, लेकिन इस छठे यानी रिटेंशन डाउट्स में एक चीज डेड होने वाली है। वो ये है कि रिटेंशन रूल्स एंड पॉलिसीज कांस्टेंट रह भी सकती है या नहीं भी रह सकती। ये डिपेंड करता है उस स्पेसिफिक साल के स्ट्रक्चर पे, यानी आईपीएल 2022 पे ऐड होने वाली है 2 नई टीम। तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स बढ़ेंगे, पर्स बढ़ेगा, हेंस रिटेंशन नॉर्म्स भी बदल जाएंगे। बीसीसीआई कुछ पल के लिए ये सोच रही थी कि अगर 10 टीमें हैं तो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन 6 इंडियन प्लेयर्स +5 ओवरसीज प्लेयर्स ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सर्वे के बाद ये देखने को मिला कि हमारे इंडिया में ही कितना टैलेंट भरा पड़ा है, तो हम फॉरेनर्स के ऊपर क्यों इतना खर्चा करें? सही बात है। पहले हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट रिटेंशन। बीसीसीआई इस आईपीएल में 900 करोड़ का पर्स दे रही है रिटेंशन के पहले। उसके बाद रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज का अमाउंट रिस्पेक्टिव रिटेंशन रूल के हिसाब से कट जाएगा। टोटल 10 टीम है, एक टीम को 90 करोड़, तो इस वजह से कुल हो गए 900 करोड़। जितनी फैक्ट्स है वो खत्म हो गई। एंड हियर वी गो टू दैट लिस्ट ऑफ रिटेंशन डाउट्स। सबसे पहला सवाल, मेगा ऑक्शन स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के बाद ही होगा, ऐसा रूल क्यों नहीं है? सब बीसीसीआई डिसीजन लेती है। मैं 2 सालों से सुन रहा हूँ मेगा ऑक्शन होगा, एंड ये अभी होने जा रहा है। ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन 11 साल के बाद होने जा रहा है। लास्ट 2011 में हुआ था। इस पे मेरा ऐसा मानना है, चाहे जितना टाइम इंटरवल यानी 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल लेना है वो ले लो, लेकिन ऐसा रूल बना के डिक्लेयर कर दो ताकि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ेगी। एंड इसका फायदा आईपीएल टूर्नामेंट को ही होगा। इसमें नुकसान यही है कि जिनके प्लेइंग 11 या 15-20 जन का स्क्वाड बहुत बढ़िया फॉर्म में है, टैलेंटेड एंड स्ट्रांग है, हमेशा वही टीम सीजन जीतेगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
टीमों में इक्वालिटी चाहिए, विषमता ना हो, तो मेगा ऑक्शन सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद होना बहुत जरूरी है। मेरा दूसरा सवाल, राइट टू द मैच कार्ड क्या होता है? क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे ऑक्शन इस प्रोसीजर को देखते आया हूँ। क्या इस मेगा ऑक्शन 2022 में भी इसका यूज होगा? ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट सा हो गया है। अगला प्रश्न मेरा ये है कि एक्सेसिव मनी एंड इनवैलिड रूल्स ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे क्यों बनाए गए? फॉर एग्जाम्पल पंजाब किंग्स के रिटेंशन पर एक बार नजर डालते हैं। मयंक को मिले 12 करोड़ एंड अर्शदीप को मिले 4 करोड़ एज अनकैप्ड इंडियन प्लेयर। ऐसा देखा जाए तो कुल 16 करोड़ इन पे खर्च हो गए हैं, बट पर्स में से 18 करोड़ डिडक्ट हुए हैं एज पर टू रिटेंशन रूल एंड पॉलिसी ऑफ कैप अनकैप्ड प्लेयर्स। तो मेरा सवाल ये है कि 2 करोड़ गए कहाँ? आप ऑफिशियली जाके देखो, अब उनका पर्स 90 - 18 = 72 करोड़ का है। और अगर जिंटा जी को पता था तो एज ओनर 2 करोड़ वेस्ट क्यों होने दिए? 2 करोड़ में कैटेगरी वाइज 1 से लेके 7 प्लेयर्स आ सकते हैं, क्योंकि हर प्लेयर का बेस प्राइस अलग अलग होता है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत फ्रेंचाइज के साथ हुआ है। चौथा सवाल मेरा ये रहेगा कि पोजीशन वाइज सबके पैसे इक्वली क्यों नहीं कटते? मेरे ख्याल से एज पर रिटेंशन पॉलिसी रूल सेम वैसे ही पैसे प्लेयर्स को मिलने चाहिए। यही देख लो कि 4 रिटेंशन पॉलिसी के अनुसार फर्स्ट रिटेंशन को मिलने चाहिए 16 करोड़, सर जडेजा को मिले 16 करोड़, रोहित शर्मा को भी मिले 16 करोड़, ऋषभ को भी मिले 16 करोड़, बट केकेआर के आंद्रे रसल को मिले 12 करोड़। उनके 4 प्लेयर्स रिटेन हैं, तो 4 प्लेयर्स रिटेंशन रूल के अनुसार रिमार्क आया है कि 16 करोड़ टू डिडक्टेड फ्रॉम पर्स। तो वो 4 खोका कहाँ जाएगा? और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? को पैसा बर्बाद। और अभी तक बीसीसीआई से ये कंफर्म नहीं हुआ कि 2 कैप्ड इंडियन प्लेयर्स प्लस 1 ओवरसीज प्लेयर, ये 3 रिटेंशन कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर या क्राइटेरिया कैसा होगा, कितने और कैसे कैसे पैसे कटेंगे। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। 5वां डाउट मेरा ये है कि ये किसने, कैसे और क्यों डिसाइड किया कि जो 2 नई टीमें हैं वो रिटेंशन के प्रोसेस के बाद ही बचे हुए खिलाड़ियों में से सिर्फ 3 ही प्लेयर्स एक्वायर कर सकती है। क्यों भाई? अगर मान के चलो आई एम ओनर ऑफ अहमदाबाद और लखनऊ या फिर गुजरात टीम, और मेरे को मेरे पसंदी के 4 प्लेयर्स लेने हैं या फिर 2 ही लेने हैं या फिर 1 ही लेना है, एंड वो भी इससे एग्रीड है, तो 3 प्लेयर्स का बंधन क्यों? जस्ट आई वॉन्टेड टू से वाई। छठा प्रश्न ये उपस्थित होता है कि एज पर 3 रिटेंशन रूल पॉलिसी 15, 11, 8 करोड़ ये क्रम होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आरआर राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू बाबा लेते हैं 14 करोड़, जॉस द बॉस लेते हैं 10 करोड़ एंड यशस्वी जायसवाल लेते हैं 4 करोड़ एज पर अनकैप्ड इंडियन प्लेयर। नियमों की पूरी धज्जियां उड़ा दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड यूनिक मिथ ये है कि 3 जन के एक्वायर करने के प्रोसेस में फर्स्ट एक्वायर 15 करोड़ का है एंड एज पर रूल एंड कॉमन सेंस टू दूसरा खिलाड़ी लेस देन 15 करोड़ होना चाहिए। लेकिन अहमदाबाद को ये नियम वगैरह सूट नहीं होता, आईपीएल के बाहुबली जो ठहरे। उन्होंने हार्दिक पांड्या उनका फर्स्ट रिटेंशन नहीं बोल सकता, एक्वायर को 15 करोड़ दिए एंड राशिद खान उनका सेकंड एक्वायर, उनको भी 15 करोड़ दिए। वाह भाई वाह। मेरा 7वां प्रश्न ये होगा कि रिप्लेसमेंट कंसेप्ट आईपीएल 2022 में है क्या? इफ यस, होनी भी चाहिए। खेल है, इंजरी तो किसी ना किसी को तो जरूर होगी, तो इसका क्राइटेरिया क्या है ये क्लियर किया जाए। बंदा अनसोल्ड अगर जाता है तो बाद में क्यों हायर किया जाता है? कौन डिसाइड करता है कि XYZ प्लेयर का रिप्लेसमेंट ABC प्लेयर ही होगा? आप पिछले सारे ऑक्शंस पे नजर डालो, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स एक से एक तूफान मचाते हैं, नहीं तो बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं। ये 2 ही साइड होती है, इनका इक्वल कुछ में नहीं रहता। इसका इफेक्ट ये है कि एक एक टीम को इतना बहुत फायदा होता है और बाकियों को बहुत नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिस गेल, जेसन रॉय, ऐसे बड़े बड़े नाम अनसोल्ड जाके फिर रिप्लेसमेंट के नाम पे आए थे और उन्होंने क्या परफॉर्म किया है आप देख सकते हो। वेरी हॉरिबल थिंग इन आईपीएल हिस्ट्री। मेरा 8वां डाउट ये है कि फिक्स नंबर ऑफ स्क्वाड नहीं देखा गया। कभी आरसीबी में 23 जन का स्क्वाड होता है तो एट द सेम टाइम पंजाब में 18 जन का स्क्वाड होता है, ऐसा क्यों? प्लेइंग 11 एंड 4 सब्स्टिट्यूट तो फिक्स है, बट मेरे विचार से हर टीम के लिए स्क्वाड की संख्या भी इक्वल होना बहुत जरूरी है। आप चाहे जितने नंबर का स्क्वाड करो, बस इक्वल करो सब टीमों को एक साथ। ऐसा भी तो बिल्कुल सिनारियो हो सकता है कि एक टीम ने अगर 15 जन का स्क्वाड है, उनका अगर बैड फॉर्म चल रहा है या फिर वो ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं तो उनको प्लेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। एट द सेम टाइम एक टीम में 23 जन का स्क्वाड है, वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आईपीएल में एंड उनके प्लेयर्स इंजर्ड भी नहीं हो रहे हैं,
तो मतलब एक मेरे हिसाब से एक बायसनेस हो जाएगा ये कि इक्वल नंबर ऑफ स्क्वाड मेरे हिसाब से चाहिए। ये मैंने प्रॉपर एग्जांपल दे दिया, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये थे मेरे डाउट्स। अब चलते हैं एंड टॉपिक पर। तो ये था स्टैट्स विद सैम गुरुजी का तीसरा वीडियो एंड कंटेंट। अभी तक आप जैसे जीनियन सब्सक्राइबर्स ने हमें सपोर्ट किया, बस यही करना है। कुछ फीडबैक्स हो, वीडियो अच्छा लगा या बुरा, प्लीज हमें बताना। मैं सभी के यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको टेलीग्राम एंड ड्रीम 11 पे मिलूंगा। और हाँ, हम लोग लंकन प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग, सुपर स्मैश लीग, आईपीएल की सारी टीम्स को हम कवर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए जैसे आप करते रह रहे हैं। बस ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जो सच्चाई है, जो रिटेंशन के डाउट्स है, जो ऑक्शन के टर्म्स नॉर्म्स है, जो आईपीएल के अभी तक यूनिक फैक्ट्स लगे मेरे को, जो आपको बताना सही समझा जो मैं बता पाया हूँ होपफुली, एंड जो मेरे को सही नॉर्म्स लगे वो मैंने आपको बता दिए। जो ट्रू सच्चाई है, थ्रू स्टैट्स विद सैम गुरुजी आपके सामने लाने की हमने एक सच्ची कोशिश की है। अगर आप इस सच्ची कोशिश को या फिर हमारे नॉलेज से आपको कुछ फायदा हो सकता है, हो गया है, तभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये भी कोई बोलने की बात नहीं क्योंकि यूट्यूब ने ऑलरेडी डिसलाइक का बटन डिलीट किया। बाय, थैंक यू सो मच। कुछ भी खेलो गाइस, एसएल खेलो या जेएल खेलो, अगेन रिपीटिंग, जब स्टैट्स विद सैम गुरुजी हो सर तो डरने की क्या। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ऑल दिस। थैंक यू। एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों मैं इतना डेड अनडेड बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल के सारे वीडियोस का कंटेंट इन फ्यूचर कभी भी खत्म नहीं होगा। साथ ही साथ मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है साम्स क्रिएशन। स्टैट्स विद सैम गुरुजी के होम टैब पे आपको मेरा ये चैनल देखने मिलेगा। मैं सिंगर हूँ एंड दैट्स व्हाई यहाँ मैंने गाए हुए गाने, कवर्स, व्लॉग्स, टॉकिंग सेशंस डालते रहता हूँ। और इस चैनल का भी कंटेंट कभी भी डेड नहीं होगा क्योंकि गाने थोड़ी मरेंगे यार, म्यूजिक इज अ लाइफ। ये ऐसी जिंदगी है जो अमर रहेगी। जस्ट ऑल्सो चेक इट आउट माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। आई एम eagerly वेटिंग फॉर योर जेन्युइन फीडबैक। चैनल कौन सा भी हो, सपने तो देख रहा हूँ पेड प्रमोशंस की। पैड नहीं तो जेड प्रमोशन ही सही। अब आए ना लाइन पे। प्राउडली सेइंग कि मेरे दोनों चैनल्स का कंटेंट अभी तक अनडेड है। धन्यवाद। Hey y'all, come look at this. और हाँ, एज आई एम एसएल एक्सपर्ट, इस सैम की मत सुनो। जब तक ये जीएल का करोड़पति बन जाएगा तब तक हम एसएल के लखपति बन चुके होंगे। फिर भी I'll be करोड़पति, you're being लखपति। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. A few moments later. कैसा लगा मेरा मजाक? तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।